नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देवांशु बंसल है। मैं संतोबा दुर्लभ जी अस्पताल में यूरोलॉजिस्ट, किडनी ट्रांसप्लांट एवं रोबोटिक सर्जन हूं। आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है किडनी स्टोन्स। अभी समर मंथ्स चल रहे हैं, गर्मियों का मौसम चल रहा है और राजस्थान स्टोन बेल्ट में आता है। कई पेशेंट्स गुर्दे की पथरी की बीमारी के साथ डॉक्टर के पास आते हैं। तो देखते हैं कि क्या लक्षण होते हैं गुर्दे की पथरी के बीमारी के। सबसे कॉमन लक्षण होते हैं अपनी पीठ में दर्द होना, एक तरफ या दोनों तरफ एकदम से तेज दर्द हो जाना, या फिर पेशाब के अंदर जलन होना, पेशाब बार बार आना, बुखार आना, पेशाब में थोड़ा खून आना। ये सब कॉमन लक्षण हैं गुर्दे की पथरी के बीमारी के। कभी कभी गुर्दे की पथरी गुर्दे की नली में भी आ सकती है और गुर्दे की नली की पथरी बहुत तेज दर्द कर सकती है। कई बार मरीज को इमरजेंसी में आना पड़ता है और दर्द की दवाई के बावजूद उनको आराम नहीं मिलता है। ये तो रहे कॉमन लक्षणों की बात। कभी कभी पथरी की बीमारी कॉम्प्लिकेशन के साथ भी प्रेजेंट कर सकती है। अगर दोनों गुर्दों में पथरी फंस जाए या अगर किसी का एक ही गुर्दा है और उसमें पथरी फंस जाए, तो ऐसे मरीज बिल्कुल पेशाब बंद होने से, गुर्दे का फंक्शन खराब होने से और इस तरीके से इमरजेंसी में आ सकते हैं। कभी कभी कुछ लोगों की गुर्दे की नली में पथरी बहुत समय से फंसी हुई होती है पर कोई भी लक्षण नहीं होते, और किसी और कारण से जब जांच कराई जाती है तो निकल के आता है कि उसके अंदर पथरी है और गुर्दा खराब है। ऐसे भी ये पथरी प्रेजेंट कर सकती है। और कभी कभी गुर्दे की पथरी पेशाब के अंदर इन्फेक्शन कर सकती है और बुखार, पीठ में दर्द या गुर्दे का फंक्शन खराब होना, गुर्दे में मवाद हो जाना, ऐसे भी गुर्दे की पथरियां डॉक्टरों के पास आ सकते हैं। ऐसे में तो अगर ऐसे कोई भी लक्षण आपको हैं और अगर आपने डॉक्टर को दिखाया है और उसमें गुर्दे के अंदर पथरी निकल कर आई है या नली में पथरी निकल कर आई है, तो आगे क्या जांचें होंगी? सबसे महत्वपूर्ण जांच तो है एक सीटी स्कैन। सीटी स्कैन अपन को एक्चुअली बताती है कि गुर्दे में कितनी पथरियां हैं, कहाँ पर है, गुर्दे में कितनी सूजन है, पथरी फंसी हुई तो नहीं है, गुर्दे का फंक्शन कैसा है, गुर्दे में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, किस तरफ पथरियां हैं। ये सब अपन को जो जानकारी है ये सीटी स्कैन से मिल सकती है। इसके अलावा डॉक्टर आपको क्लिनिकली देख के डिसाइड करेंगे कि और क्या क्या जांचों की जरूरत है। कुछ खून की जांचें, पेशाब की जांचें, पेशाब का रूटीन जांच और कल्चर की जांच और एक्सरे या सोनोग्राफी अगर जरूरत है तो वो कराया जाए। कई बार सोनोग्राफी के अंदर छोटी छोटी पथरियां दिखती हैं गुर्दे के अंदर, 2 mm 3 mm या कंकड़ दिखते हैं, तो उसके लिए भी अपन को देखना पड़ता है कि कुछ करने की जरूरत है क्या नहीं। पर अगर आप सीटी कराओगे तो पता चलता है कि कोई पत्थर नहीं है, तो केवल सोनोग्राफी के बेसिस पे अपन आगे नहीं बढ़ सकते। सीटी स्कैन एक इंपॉर्टेंट जांच है जो कि गुर्दे की पथरी के लिए बहुत यूजफुल है। अगर अपन को गुर्दे के अंदर पथरी निकल कर आई है तो सबसे पहले तो अपन दवाइयों की बात करें कि अपन दवाइयों से क्या क्या कर सकते हैं पथरी को निकालने के। तो यूजुअली अगर कोई छोटी पथरियां हैं जो कि गुर्दे के अंदर फंस नहीं रही हैं, गुर्दे के अंदर सूजन नहीं कर रही हैं, बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर रही हैं, छोटी से मान के चलें कि अगर 5 mm से कम है, दोनों गुर्दे वैसे सही हैं, तो ऐसे पथरियों को कई बार अपन दवाइयों से मैनेज कर सकते हैं। अच्छे से पानी पीना, नमक कम खाना, दूध दही को बंद नहीं करना, सोडा कोल्ड ड्रिंक कम करना, नॉनवेज कम खाना, इन चीजों से पथरी के दोबारा बनने की रिस्क कम की जा सकती है और अच्छे से पानी पी के पथरी को पेशाब के रास्ते निकालने की कोशिश की जा सकती है। ऐसे में कई मरीज पूछते हैं कि अगर हम बियर पिए तो उससे पथरी निकल जाएगी क्या? तो बियर पीना एक मिथ है। बियर पीने से पथरी नहीं निकलती है। बियर पीने से एक्चुअली बॉडी में पानी की कमी होती है जिससे कि और पथरी बनने का रिस्क है। बेस्ट है कि आप नॉर्मल पानी, नींबू पानी पी सकते हैं पीना चाहें तो, अगर आपको टेस्ट का जरूरत है तो, नहीं तो नॉर्मल पानी बेस्ट। नॉर्मल पानी कम से कम 3-3.5 लीटर दिन में पियेंगे तो छोटी छोटी पथरियां निकालने के लिए कई बार पानी और कुछ दवाइयों से ही काम हो जाता है। अगर अपन को कोई पथरी नली के अंदर फंस गई है या फिर गुर्दे में पथरी बड़ी है तो फिर इसके लिए ऑपरेशन या दूसरे प्रोसीजर्स की जरूरत पड़ती है। बड़ी पथरियों को गुर्दे से कोई दवाई घोल के नहीं निकाल सकती। पथरी एक पत्थर होती है जिसको दवाइयां नहीं घोल सकती हैं, तो अगर बड़ी पथरियां हैं तो उनको तो अपन को तोड़कर ही निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं गुर्दे की पथरियों। तो अगर गुर्दे के अंदर बड़ी पथरियां हैं तो यूजुअली उसके अंदर 2 या 3 ऑप्शन होते हैं। एक तो प्रोसीजर होता है लिथोट्रिप्सी, जिसको अपन कहते हैं कि ओपीडी के अंदर एक मशीन होती है जिसके अंदर रेस से गुर्दे की पथरी को ओपीडी के अंदर ही तोड़ा जा सकता है और फिर वो पथरियां पेशाब के रास्ते निकल जाती है। इस प्रोसीजर का फायदा ये होता है कि इसमें भर्ती नहीं होना पड़ता, इसके अंदर बेहोश नहीं करना पड़ता, ओपीडी बेसिस पे ये प्रोसीजर हो जाता है। पर इस प्रोसीजर की सक्सेस रेट थोड़ी कम होती है, 60-70% के आसपास हम मान के चलें कि पथरी निकलने का सक्सेस होता है। बड़ी पथरियों के लिए ये प्रोसीजर बहुत अच्छा नहीं होता। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो ये प्रोसीजर बहुत अच्छा नहीं होता। अगर पथरी बहुत कड़ी है तो ये प्रोसीजर बहुत अच्छा नहीं होता और इस प्रोसीजर में 3 से 4 बार या कभी कभी 6 बार तक भी आना पड़ सकता है। और अगर पत्थर ना टूटे इस प्रोसीजर के अंदर तो फिर अल्टीमेटली ऑपरेशन के लिए जाना पड़ सकता है। अगर अपन दूसरे प्रोसीजर की बात करें तो अगर गुर्दे में बड़ी पथरी है तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर पथरी के लिए वो है पीसीएन। ये पीसीएनएल हो सकता है, मिनी पीसीएनएल हो सकता है, अल्ट्रा मिनी पीसीएनएल हो सकता है। ये सब कुछ डॉक्टरी की बातें हैं जो कि आपको आपके डॉक्टर बताएंगे, पर जो मेन आपको जानने की जरूरत है इस प्रोसीजर में वो ये है कि गुर्दे के अंदर एक छोटा सा छेद किया जाता है और उस छेद से पथरी को तोड़ा जाता है और
तोड़ के उस पथरी को निकाल दिया जाता है। मोस्टली इसके अंदर एक स्टेंट भी डाला जाता है, मतलब एक तार डाले जाता है गुर्दे के अंदर, वो अंदर रहता है, वो बाहर से नहीं दिखता, और यूजुअली 4 से 6 हफ्ते बाद उस तार को पेशाब के रास्ते एक छोटे से प्रोसीजर से निकाल दिया जाए। इस प्रोसीजर की सक्सेस रेट काफी अच्छी है, और साथ में जो 1 से 2% कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर एसोसिएटेड है वो यूजुअली रेयरली होती हैं, और उसके बारे में आपके डॉक्टर आपको उनके बारे में बता सकते। पर अगर गुर्दे में बड़ी पथरी है तो ये बेस्ट प्रोसीजर है पथरी से मुक्ति पाने। अगर गुर्दे में कोई छोटी पथरी है और अपन गुर्दे में छेद की जरूरत नहीं समझ रहे हैं तो कभी कभी डॉक्टर आपको RIRS करके एक प्रोसीजर भी बता सकते हैं, जिसके अंदर पेशाब के रास्ते ही गुर्दे की पथरी को निकाल सकते हैं। आजकल आधुनिक तकनीकी के अंदर RIRS प्रोसीजर काफी लोगों के अंदर किया जा सकता है, और लेजर से पथरी को बिना छेद के निकाला जा सकता है। अगर अपने गुर्दे की नली में पथरी है तो फिर अपन को एक दूसरा प्रोसीजर करना पड़ता है जिसको URS कहते हैं, या यूट्रोस्कोपिक लिथोट्रिप्सी है। ये भी लेजर का प्रोसीजर है, ये भी दूरबीन का प्रोसीजर है। इसके अंदर कोई छेद नहीं आता, कोई चिरा नहीं आता, कोई टांके नहीं आते। पेशाब के रास्ते लेजर से पथरी को तोड़ दिया जाता है। अक्सर तोड़ने के बाद एक तार डाला जाता है जो कि अंदर रहता है, बाहर से नहीं दिखता, और 2 से 3 हफ्ते बाद उस तार को निकाल दिया जाता है। अब कई बार ये सवाल आता है कि अगर गुर्दे की नली के अंदर छोटी सी पथरी फंसी हुई है, 2 mm 3 mm, तो क्या उसके लिए दवाई नहीं दी जा सकती? तो साइज से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी कुछ लोगों में 2 mm की पथरी भी फंस जाती है, कभी कभी लोग 6-7 mm 10 mm की पथरी भी पास कर देते हैं। तो सब लोगों की गुर्दे की नली की बनावट अलग अलग होती है। कुछ लोगों की गुर्दे की नली एंड में जाके थोड़ी सी मुड़ रही होती है, कुछ लोगों की गुर्दे की नली नेचुरली टाइट होती है। इन लोगों के अंदर छोटे पत्थर भी फंस सकते। अगर फंसी हुई पथरी है, अगर सीटी के अंदर ऐसे संकेत दिख रहे हैं कि पथरी फंसी हुई है, या खून की जांचें, पेशाब की जांचों में ऐसा लग रहा है कि पथरी फंसी हुई है, या मरीज को लक्षण बहुत ज्यादा है, बहुत दर्द है, बुखार आ रहा है, तो मतलब कि पथरी फंसी हुई है, तो चाहे छोटी पथरी क्यों ना हो उसको अपन को निकालना पड़ता है। तो साइज बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। अगर हल्के लक्षण है, सीटी के अंदर भी बहुत ज्यादा सूजन नहीं है, पथरी फंसी हुई नहीं दिख रही, खून की रिपोर्ट ठीक है, तो यूजुअली 5 से 10 mm के साइज की गुर्दे की नली की पथरी को दवाई दी जा सकती है। दवाई आप मैक्सिमम 4 वीक्स तक ट्राई कर सकते हो, यूजुअली 1 to 2 वीक्स काफी रहते हैं। अगर उसके बाद पथरी निकल गई है तो ठीक है, अगर नहीं निकली है तो अगेन आपको दोबारा सीटी करा के कंफर्म करना चाहिए कि पथरी निकली है कि नहीं, और अगर नहीं निकली है तो फिर उसको निकलवा लेना चाहिए। अगर दवाइयां लेते वक्त बीच में ही पथरी बहुत तेज दर्द कर जाए, बुखार कर जाए, फंस जाए, तो बीच में भी उसको निकालना पड़ सकता है। दवाई लेके अगर हमारे लक्षणों में आराम आ गया है तो हम ये ना निश्चिंत होकर बैठ जाएं कि पथरी निकल गई है। कई बार दर्द में आराम आ जाता है पर पथरी नहीं निकल, तो अगर हमने गुर्दे की नली के लिए पथरी की दवाई दी है तो ये कंफर्म करना जरूरी है 1 से 2 हफ्ते बाद, जब भी आपको डॉक्टर बताएं, जांच करा के कि पथरी निकल गई है, और अगर नहीं निकली है तो उसको निकलवाना जरूरी। अब बात करते हैं कि अपन ऑपरेशन कर तो दिया, ऑपरेशन के अंदर क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। तो ऑपरेशन के अंदर मेन रिस्क जो पथरी के अंदर होता है कि इन्फेक्शन का चांस रहता है, पर आपके जो डॉक्टर हैं वो पूरा केयर करके करते हैं ऑपरेशन। ज्यादा प्रेशर नहीं देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, जितना जरूरी है उतना ही फोर्स लगाया जाता है, उतना ही ढंग से ऑपरेशन किया जाता है, जिससे कि इन्फेक्शन का चांस सबसे कम किया जा सके। और यूजुअली पथरी के ऑपरेशन के बाद बहुत समय तक अस्पताल में नहीं रुकना पड़ता। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो तो यूजुअली हम नेक्स्ट डे ही पेशेंट की छुट्टी कर देते हैं। जो तार निकालने का काम होता है वो यूजुअली डे केयर प्रोसीजर होता है, सुबह भर्ती करके शाम को मरीज की छुट्टी कर दी जाती है, और तार निकालने के अंदर भी कोई चीरा या टांके नहीं आते। रेयरली कुछ और प्रोसीजर्स भी चाहिए हो सकते हैं पथरी निकालने के लिए, जैसे कि यूरेट्रोलिथोटमी या फिर नेफ्रोलिथोटमी या पायलोलिथोटमी, पर ये बहुत ही कम लोगों के अंदर जरूरत पड़ती है, और इसके बारे में अपन और आगे बात यहाँ पे नहीं कर। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन ने डिस्कस किया कि पथरी के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या पथरी के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या इलाज पॉसिबल है, और वापस पथरी ना बनने के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं। ये ध्यान में रखें कि अगर तेज दर्द हो रहा है, गुर्दे की तरफ दर्द है, तो फिर अपन को जांच करानी जरूरी है कि पथरी तो नहीं है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्लोजिंग पॉइंट जो अपन को याद रखने की जरूरत है कि हर पथरी दर्द नहीं करती। पथरी के लिए अगर दवाई दी गई है तो कंफर्म करना जरूरी है कि पथरी निकल गई है कि नहीं। बियर पथरी निकालने में हेल्प नहीं करती। और अगर आपको कोई बुखार हो रहा है या फिर कोई बहुत तेज दर्द हो रहा है तो छोटी सी पथरी भी गुर्दे की नली के अंदर फंस सकती है, और उस केस में उसको निकालने की जरूरत पड़ सकती है। इलाज से घबराएं नहीं, इलाज कराएं, अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें। धन्यवाद।